हाँ जी, पहले तो राम राम जी अपने पत्रकारों को और चैनल वालों को और जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी जहाँ जहाँ तक बोले सबको मेरी तरफ से आदेश आदेश आदेश। मैं बोल रही हूँ योगी रेशमनाथ उर्फ रेशमा किन्नर नरवाने से। हाँ जी, ऐसे थी कि मेरे घर में एक लड़का रहा करता राजस्थान का, जो कि मेरे घर में पहले तो बड़े ईमानदारी दिखाता रहा, अगले ने दिल मोड़ने वाला काम किया। और मोहने के बाद में उसने मेरे घर में चोरी चोरी छुपे ऐसा ऐसा अपने चोरियां करता रहा, जो कि मेरे सामने ना आते हुए फिर भी चोरियां करता रहा और मुझे पता ना लगता था। तो अब की बारी उसने मेरे यहाँ पर कुछ मेरी टूम थी जो मैंने बना के रखी थी और कुछ उसके नेपकी भी मैंने बनवाई थी। मैं चलिए रहता कोई बात नहीं, पहनता चलिए इंसान रहता जब सारी देखभाल कर रहा है तो मैं बोली भी ठीक है, तो आज मेरे साथ जाता है तो दो चीज पहन के चला कर अच्छा लगता है। तो जी मेरे यहाँ से 7 या 8 तोले तो मेरा सोना लेके गया हुआ है और 11,000 कम 5 लाख रुपए नगद कैश मेरे घर से चोरी करके गया दिवाली से पहले। 10-15 दिन 20 दिन पहले मेरे घर से रफा दफा हो गया। तो मैंने उसको पूछा भैया तू कहाँ पे है? कह रहा मैं तो छोड़ के चला गया हूँ नरवाना। मैं बोली भाई, मैं कहा मेरा सामान पहुंचा दे। कि मैं आऊंगा कभी नहीं तो किसी हाथ से पहुंचा दूंगा। बात है दिवाली से 15 दिन पहले की बात है ये। तो उसके बाद वो नहीं आया तो मेरे को 1 महीना 1.5 महीना इंतजार करा कि मगर दे जाएगा, चल कोई बात नहीं है। तो वो नहीं माना तो मैंने थाने के अंदर में दरखास्त लिखा दी थी। दरखास्त लिखाने के बाद में ये स्लिप रही थाने की। कब लगाई आपने? ये थाने के अंदर दरखास्त लिखाई थी जी मैंने। एक तो पहले लिखाई थी जिसमें हमारा उसने बोल दिया था, मैं कबूल करके गया था कि मैं होली दिवाली पे होली के ऊपर आकर के मैं आपके 5 लाख रुपए जो नगद है जो मैं चोरी करके लेके गया, मैं पैसे भी दूंगा और जो आपका सोना है आपका सोना भी आपके घर में पहुंचा दूंगा। और रही बात मेरे पैसे केस उठा लेना, तो मैं बोली केस तो नहीं उठेगा, तो जिस दिन मेरे को पैसे दे जाएगा और वो कर जाएगा उसके बाद ही अपने उसी टाइम अपने भाई मैं केस को खत्म करा दूंगी। तो वो ना आया ना और मैंने उसी खुंदक में पुलिस प्रशासन को, होली से पहले की बात है ये, होली से पहले की बात है। उसके बाद मैंने दिवाली से पहले की बात है ये, दिवाली से पहले की बात है, दिवाली से महीना पहले की बात है, 20 दिन पहले की बात है जब ये मैं चोरी करके गया था। और शिकायत मैंने 1 महीने के बाद शिकायत दी है, 1-1.5 महीना हो गया था। शिकायत को आप ही देख लो, 12वां महीना ले लो, 12वां हो गया और अभी 5वां महीना चल रहा है। 6-7 हाँ 6 महीने हो गए इन बातों को। 6 महीनों के अंदर में नरवाने की पुलिस प्रशासन जो कि बिल्कुल नींद की गोली खा के सो रहा है। मैं एसपी ऑफिस में भी जाली 2-3 दफा, डीएसपी के भी पेश हो ली। डीएसपी साहब ने अभी पीछे में गई थी, अभी मंगलवार का दिन था, अभी मैं जाकर आई थी। उन्होंने मुझे बोला है और एसएचओ साहब को फोन करा, वो बोला कि 4 दिन के अंदर में हमें सारा का सारा मसला हल करके बताओ भी क्या अपना क्या नहीं है, नहीं तो अगले को उठा के लेके आओ। जो बाकायदा क्या अगले की केस भी लगा हुआ है, एक ईमानदारी करके मेरे घर में चोरियां करके लेके गया सब कुछ। मैंने उसको यानी कि एक किस्म का खंजर मेरी गर्दन इसमें पीठ के अंदर में खंजर घोप के गया वो इंसान। उससे आपकी कोई बात हुई है? हमारी बात हुई थी, वो मेरे को यही कह रहा था कि मेरा केस उठा ले, मैं आपका सामान पैसे पहुंचाऊंगा। मैंने ये है भाई तू मेरा दे जा, होली पाक चला गया, तू दे के चला जा, तू आ नहीं रहा है। 5 महीने हमने इसका इंतजार करा तो भी हमारी कोई बात नहीं बनी है। अब दोबारा से फिर दिवाली आ रही है, साल हो जाएगा दिवाली पर। कितना नुकसान हुआ? लगभग ये सोच लो मेरा नुकसान 15 लाख के करीबन है। तो 15 लाख में अभी तक क्या कुछ आपको सौंपा है? उन्होंने मेरे को एक आईफोन है, प्रशासन ने मेरे को आईफोन दिलाया है जो बाकायदा इस स्लिप के अंदर में लिखा हुआ है कि एक आईफोन वो दे के जा रहा है और जो बाकी पैसे हैं और सोना है वो बाद में तुम्हारे को दे देगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रिजवान और क्या नाम है, फतेहपुर से कवाटी का रहने वाला है। उसके माँ बाप ने भी मेरे पे, हाँ उसके माँ बाप ने भी मेरे पे 5-6 लाख रुपए उधारे ले रखे हैं। उन पैसों का मैंने कभी जिक्र नहीं किया था। मैं बोली चल उसके माँ बाप है, उनकी शादी में 3.5 लाख रुपए मैंने एक दे रखा है। 2.5 लाख रुपए के ऊपर गड्डी ले रहे थे, मैं गरीब बच्चे हैं, चल भाई दिहाड़ी मजदूरी अपने दिहाड़ी में चला, टैक्सी चला करके पैसे अपने कमा के मेरे दे देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो वो आपके पास कैसे रह रहा था? आपका चेला था क्या था वो? चेला वो मेरे यहाँ पे चेला बन के रह रहा था, ड्राइवरी करा करता मेरे यहाँ पर और उसके जो थे पैसे थे उनके घर पहुंचाया करता। कभी हमने उसका 1 रुपया तक नहीं रखा है।
बेकायदा हमारे साथ जाता था, तो वो ऐसे न, जब कोई बंदा साथ जाता, चल वे चीज हम जो दो चीजें हम डाल के चलते हैं तो एक चीज उसके पास भी होनी चाहिए, इसलिए हमने वो सारा चीज चोरी करके मेरे यहाँ से फरार हो गया था। जब वो फरार हुआ तो आपको कुछ बोल के गया हो? नहीं, मेरे यहाँ से मेरा बैग रखा था, मेरे बैग में से आईफोन और एक 19,000 रुपये और मेरा फोन चोरी करके निकल गया नीचे सुबह 5 बजे। 5 बजे यहाँ से निकलने के बाद में हमने फोन करने के बाद में उसने कहा मैं तो चला गया यहाँ से। तो वो आपके पास लगभग कितने महीने रहा? वो 6 साल और 10-11 महीने मेरे पास रहा। यहाँ 6 साल रहने के बाद भी ये पूरा विश्वास जीत करके मेरे विश्वासघात करके गया है। यही कहा किसी ने कि मुसलमान का बच्चा कभी सच्चा नहीं, ये चीज दुनिया में देखने वाली मिलती है, मुसलमान का बच्चा कभी सच्चा नहीं होता है। तो प्रशासन से कोई उम्मीद है? प्रशासन से उम्मीद तो ये हो, जब 5-6 महीने लगातार मेरी गड्डियों में जा जाके 2-2 गड्डियां जा रही है, मेरी टैक्सी गड्डी एक अलग जाती है, मेरी गड्डी एक अलग भेजती हूँ, तो भी वो सामने बंदा होने के बाद भी प्रशासन वहां से क्या पता क्या करके आता, देख के उल्टे आ जाते हैं, पता नहीं क्या करके आते हैं क्या नहीं करके आते हैं, वो रब को पता है। बेकायदा सामने होता है, बातचीत करके वापस आते, कहते हम तो वहां मिला नहीं है। प्रशासन का ये काम है, मेरे पास प्रूफ है इस चीज के, जिस घर में प्रशासन गया था वहां के फोटो है, प्रूफ है, और उसी टाइम के जिसके प्रशासन वहां से 2 घंटे के बाद की फोटो मेरे पास पड़ी है, प्रशासन देख सकता है। तो प्रशासन की शिकायत आपने इससे भी ऊपर जो अधिकारी है उनको की? मैंने विंडो 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 पे भी सीएम विंडो में दरखास्त डाल रखी है। प्रशासन जाता है, कार्रवाई नहीं करता? कानून वाले को कोई भी कानून कार्रवाई नहीं करता, जाता है, देखता है और उल्टा आ जाता है। मुझे बड़ी नींद की गोलियां खा के प्रशासन सो रहा है, मुझे यह समझ नहीं आ रही।